बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास विशाल महल, अपार धन संपदा और बहादुर सैनिक थे। पर उसके दिल में एक खालीपन था, एक बेचैनी थी जो उसे दिनरात सताती रहती थी। वह कई वर्षों से दुखी था और उसे कभी भी सच्ची शांति नहीं मिली। राजा ने विद्वानों, संतों और योगियों को बुलाकर अपने मन की परेशानी बताई। वे सभी उसे कई तरह के उपाय सुझाते, पर कोई भी उसकी बेचैनी मिटा न सका। रातें उसकी नींद छीन लेती और दिन उसके मन को हल्कापन नहीं देते। एक दिन एक भिक्षु उस नगर में आया। उसका चेहरा शांत और प्रकाशमान था। उसकी बातें गहरी और सरल थी। नगर के लोग उसकी बुद्धिमत्ता और शांति से प्रभावित हुए। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा ने भिक्षु को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, मेरे पास सब कुछ है, पर मन को शांति क्यों नहीं मिलती? मैं क्या करूं? भिक्षु ने कहा, राजन, मन की शांति बाहरी चीजों से नहीं मिलती। उसे पाने के लिए अपने अंदर झांकना होगा। अपने मन के सत्य को पहचानो। एकांत में बैठो और आत्मपरीक्षण करो। राजा ने अगले दिन अपने महल के एकांत कमरे में जाकर ध्यान लगाया। वह गहरी सोच में डूबा, पर मन का तूफान कम नहीं हुआ। तभी उसे एक विचार आया, मैं अपनी प्रजा और सैनिकों से कितना दूर हो गया हूं। शायद यही मेरी अस्थिरता का कारण है। राजा ने अपने विश्वासपात्र सरदार को बुलाया। वह एक निष्ठावान और बहादुर योद्धा था, जो सैनिकों का भला सोचता था। राजा ने पूछा, सरदार, हमारे सैनिक कैसे हैं? क्या वे सुखी हैं? सरदार ने धीरे से कहा, महाराज, हमारे सैनिक बहादुर हैं, परंतु उनका वेतन कम है। वे अपने परिवार की समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। कई घायल सैनिक उचित उपचार और मदद के बिना संघर्ष कर रहे हैं। राजा का दिल इस बात को सुनकर टूट गया। उसने तुरंत सैनिकों के शिविर का दौरा करने का निर्णय लिया। राजा ने गुपचुप सेना के छावने में जाकर सैनिकों से बातें की। एक जवान सैनिक ने कहा, महाराज, हम आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। कई बार हमारी शिकायतें दूर नहीं होती। एक अन्य सैनिक, जो युद्ध में घायल था, ने कहा, महाराज, मैं युद्धभूमि में अपना एक पैर खो चुका हूं। अब मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी भी नहीं निभा पा रहा। लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सरदारों को आदेश दिया कि सभी सैनिकों का वेतन बढ़ाया जाए, घायलों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए और उनके परिवारों के लिए मुफ्त चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा दी जाए। लेकिन तभी एक बड़ी विपत्ति आई। पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया। सेना को तुरंत युद्धभूमि में जाना पड़ा। राजा ने अपने सैनिकों के लिए प्रार्थना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। युद्ध कठोर था। कई सैनिक घायल हुए, कुछ वीरगति को प्राप्त हुए। पर सैनिकों का मनोबल ऊंचा था, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा उनके साथ है। राजा स्वयं युद्धभूमि पर पहुंचा, सैनिकों की देखरेख की, घायलों की सेवा की। उसने देखा कि कैसे उसके सैनिक अपने प्राणों की आहुति देते हुए भी देश की रक्षा कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा को असली कर्तव्य और सेवा का अर्थ समझ आया। युद्ध समाप्त हुआ और राजा ने अपने सैनिकों को सम्मानित किया। घायल सैनिकों की देखभाल की व्यवस्था और भी बेहतर बनाई गई। कुछ दिनों बाद भिक्षु फिर से दरबार में आए। उन्होंने पूछा, राजा, क्या अब तुम्हें मन की शांति मिली? राजा ने गहरे दिल से कहा, मेरी बेचैनी पूरी तरह तो दूर नहीं हुई, पर अब मैं समझ गया हूं कि असली शांति सेवा में है।
जब से मैंने अपने सैनिकों के दुख को समझा, उनके साथ खड़ा रहा, तब से मेरे मन को सुकून मिला है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुमने अपना मार्ग खोज लिया है। एक राजा तभी सच्चा और महान होता है जब वह अपनी प्रजा और सैनिकों के सुख दुख में भागीदार बनता है। यही सेवा और सहानुभूति की शक्ति अंतःशांति की कुंजी है।